हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक आकाश एक्सप्लेनर। सो फाइनली आ चुका है जे के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 भाई, जो कि होने वाला है एक्स्ट्रा 4 मिनट्स का। जी हाँ गाइस, ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और भाई फैंस यहाँ पे बोल चुके हैं कि ये इस क्लिंग गेम पार्ट 1 का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेटेड एपिसोड होने वाला है। तो हाँ, बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ, बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से। बट हाँ गाइस, जे के कलिंग गेम थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन या फिर ब्रेकडाउन होता है उसको हम अपने आकाश एक्सप्लेनर के छोटे छोटे वीडियोस के सेक्शन में कवर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको जानने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके एक बार चेकआउट करना। प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी या एपिसोड्स नहीं देखी हैं, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे डिजर्व करता हूं एक सब्सक्राइब और एक लाइक, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप बताओगे कि आज का एपिसोड आपको उतना ज्यादा पसंद है। जितना ज्यादा सब्सक्राइब उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने इस एपिसोड को उतना ज्यादा पसंद किया है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। स्टार्टिंग में हम लोग को अपनी माँ की दिखाई जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले ही एपिसोड में देखा था कि ताता की पूरी टीम ने डिसाइड किए हैं अपने अपने गोल्स। जहां पे माकी का जो गोल था वो कर्स टूल को लेके आना था ज़ानिन क्लैन से लेके, जहां पे हमें घर के बाहर से ही एक जो है कन्वर्सेशन सुनाई देती है, जहां पे एक आदमी बोल रहा होता है, अरे माकी तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो कि तुम्हारे फेस के जो स्कार है भाई तुम्हें एकदम अलग बना रहे हैं, क्या ये ठीक नहीं हो सकते? जहां पे माकी तो एकदम रुडली कहती है, क्या अब तुम लोग जो है यहाँ पे लड़कियों को उनके फेसेस से जज करने लगे? मुझे लगता था तुम इससे पहले कुछ और देख के जज करते, दिन हमें यहाँ पे जो है घर के अंदर का सीन देखने को मिलता है। तो हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, अपना नोया जनिन ही है, जो कि ये बातें अपनी माकी से बोल रहा होता है। जहाँ पे अपना नोया पूछ ही रहा होता है माकी से कि भाई तुम करने क्या वाली हो, और उसे मतलब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल भी रहा होता है। जहाँ पे अपना नोया जनिन बोलता भी है कि भाई तुम जो है ना जुत्सु यूज कर सकती हो ना, कर्स स्पिरिट को देख सकती हो, और तुम्हारा जो फेस है वो भी अब खराब हो चुका है। तुम आगे चल के कल क्या लोगे भाई? अब तो तुम्हें कोई पहचान भी नहीं सकता है, और तो तुम बहुत ज्यादा अकेली भी हो चुकी हो। क्या मैं तुम्हें पहले की तरह फिर से परेशान करना स्टार्ट करूं? जहाँ पे काइंड ऑफ हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है इसी कन्वर्सेशन के बीच में, जो कि थोड़ा सा ब्लरी होता है। जहाँ पे शायद नोया जो है अपनी माकी को परेशान कर रहा है, जहाँ पे अपना नोया जनिन आगे बोलता है, क्या तुम आगे करने वाली हो? बस यूटा के पीछे घूमोगी या फिर मेगुमी के पीछे घूमोगी उनकी पूंछ बनकर। जहाँ पे ये बातें सुन के तो अपनी माकी यहाँ से चली जाती है। जहाँ माकी जो है मे बी आर्मरी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तो कोई तो उसे रोकता है कि बोलता है कि यहाँ पे कोई और अलाउड नहीं है एंट्री करने के लिए। बट माकी कहती है हेड ने उसे जाने के लिए बोल दिया है, मतलब क्लैन के हेड ने उसे जाने के लिए बोल दिया है, जो कि अपना मेगुमी है। मेगुमी ने इसको चाबी पहले से ही दे दी। जहाँ पे हमें फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेगुमी और माकी शायद मे बी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, जहाँ पे अपनी माकी ने जो नोबिटो थे उसके बिल के बारे में बताया था मेगुमी को। मेगुमी उसे पहले जो है इनकार कर देता है वैसे तो, लेकिन जो अपनी माकी होती है उसे ये चीज करने के लिए बोलती है। माकी आगे बताती है कि नोबिटो ने उसके लिए बाकी सारी जो एसेट्स ज़ानिन क्लैन की हैं वो छोड़ रखी हैं, मेगुमी के लिए पैसा हो गया, कर्स टूल्स हो गए, जिसके लिए माकी अगर बोलती भी है कि अगर तुम भाई हेड बन जाते हो तो हम लोग जो बेयर बिकली के इंटरनल्स है ना वह चीज भी निकाल सकते हैं, जो कि हमें आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। जिसके बाद मेगुमी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बोलता है ठीक है माकी तुम ही कर लेना, जो तुम्हें करना हो मैं दे देता हूं। मतलब मेगुमी काइंड ऑफ बोलता है कि तुम ही हेड बन जाओ, लेकिन माकी बताती है कि अभी करंटली उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे अलाउ नहीं करने वाले हैं। करंटली जो मेगुमी है वो क्लैन की टेक्निक को इनहेरिट करता है और उसका डोमेन में भी मास्टरी है, और सातोरो के भी मतलब काइंड ऑफ रेप बनी रहती है मेगुमी के ऊपर। तो मेगुमी ये सब काम जो है आसानी से कर सकता है, माकी का ऐसा मानना होता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो अपना मेगुमी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ माकी भी बोलती है कि हाँ अभी करंटली वो भी एकदम स्टेबल नहीं है कि वो कुछ भी कर सके, और वो माई के लिए कोई जगह भी नहीं ढूंढ पाई है जहाँ पे माई बिलोंग कर सके। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, माँ की आगे बढ़ रही होती है आर्मरी की तरफ। एक लेडी पीछे खड़ी होती है जो कि उसे कोस रही होती है कि तुम ये ऐसा क्यों करती हो, तुम हमेशा से ऐसी क्यों हो, और हमें पता चलता है ये अपनी माकी की माँ, जहाँ पे बोलती भी है कि कोई तो ऐसा एक काम कर दो, कोई तो एक ऐसा मोमेंट दे दो मुझे, मैं तुम्हें अपने जन्म देने पे कुछ गर्व कर सकूं। जिसके बाद माँ की आर्मरी के पास पहुंचती है, वो आर्मरी खोलती है एंड उसके अंदर एंटर करती है। जिसके बाद अचानक से हमें यहाँ पे कुछ बातें सुनाई जाती हैं। यहाँ पे मतलब जो अपना नोया जेनिन होता है और बाकी जो यहाँ पे जेनिन होते हैं, ओगी जेनिन, जिनेस्टी जेनिन जो भी थे, उनकी बातें यहाँ पे सुनाई देती हैं। काइंड ऑफ वो लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे जो है मेगुमी थोड़ा सा तो अच्छा है अपने नोया जेनिन से, तो वो मतलब लीडर भी बन सकता है और लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि वह जो है ना गोजो क्लैन से इनका जो टाई है वो अच्छा बना सकता है, उनके रिश्ते अच्छे बना सकता है। लेकिन हाँ ये लोग ये भी मानने को तैयार नहीं है कि मेगुमी फुसिगुरी को ये सारे एसेट्स दे दे जो भी ज़ानिन क्लैन के। जहाँ पे ये लोग आगे डिस्कस करते हैं भाई हम लोग तो मेगुमी को हटा क्यों नहीं रहे। जहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि मेगुमी सिर्फ जो है गोजो क्लैन से रिलेटेड नहीं है, कामो क्लैन से भी रिलेटेड है भाई। तो हाँ हमने अगर उसको ऐसे ही मार दिया, ऐसे ही हटा दिया, तो ज़ानिन क्लैन ही नहीं बचेगा। जहाँ पे ये लोग प्लान बनाते हैं कि किसी टाइप से ये लोग जो है मेगुमी को, माकी को और माई को मारने वाले हैं। करंटली ये अच्छा खासा टाइम है इन लोग के ये काम करने के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो गोजो सातोरो को प्रिज्म में बंद करना या उसे यहाँ पे अनसील करना ये क्राइम ही है। तो ये लोग क्राइम ही करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इन्हें अगर मार देते हैं तो शायद हमारे ऊपर कुछ ना हो पाए। अब यहाँ पे जो सामने बैठा होता है ना, कोई और नहीं अपना ओगीज नहीं होता है, जो कि नोया से ये सब बातें कर रहा होता है, और यहाँ पे नोया उसे मेंशन भी करता है कि भाई तू अपनी बेटी को मार देगा, ये तो बड़ा मजेदार होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे जो ओगीज है काइंड ONF, वो जो है अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है हायरा से, तो वो चीज तो मदद मिलेगी उसको। लेकिन यहाँ पे अपना जो नोया होता है वो मेंशन करता है कि ओगी का क्या, ओगी अंकल क्या करेंगे। जहाँ पे अपना ये बंदा बताता है कि भाई ये सारा प्लान जो है ओगी का ही है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे माकी ने दरवाजा खोल रखा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे ओगी अपना खड़ा हुआ है। जहाँ पे बोलता है कि माकी यहाँ पे कोई भी कर्स टूल नहीं है, पूरा का पूरा आर्मरी ही खाली होती है। जहाँ पे ओगी बोलता है कि हाँ मैंने जान गया था तुम यहाँ पे आओगी, मैंने इसे पहले ही यहाँ पे हटा दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे वहाँ पे माई पड़ी होती है, जहाँ पे माई जो है उसे यहाँ पे आने के लिए इडियट बोल रही होती है। जहाँ पे अपनी माँ की जो एक वेपन अपने साथ लेके घूम रही है, शुरू से ही वो उसे यहाँ पे अनरिवील करती है, जो कि होता है द मास्टरपीस ऑफ जुजोक्यूमियो कर्स टूल ड्रैगन बोन। जिसके बाद में भी जो अपना ओगी ज़ानिन है वो भी अपनी कोई टेक्निक यूज करने वाला है, जो कि सीक्रेट टेक्निक है, जिसका नाम है क्वालिंग ब्लूज इमोशन। जहाँ पे अपनी माकी को देख के अपना जो ओगी होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझको जो है क्लैन का जो हेड है वो क्यों नहीं चुना गया, और मेरे ब्रदर नोबिटा को क्यों चुना गया। जहाँ पे माकी तो बोल देती है क्योंकि तू एक नंबर का लेटोस्ता डेवबाट है और तू अपने बच्चों तक को मार सकता है, इसी वजह से। जिसके बाद भाई ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं,
मतलब ओगी पहले अटैक करता है, जहाँ पे माकी एकदम अच्छा खासा परफॉर्म तो कर रही होती है, बट हाँ यहाँ पे कोई फायदा होता नहीं। ये बंदा जो है इसकी ब्लेड टूटने के बाद भी अपनी ब्लेड से माकी को एकदम छल्ली कर देता है। जिसके बाद ये बंदा फिर से पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्लैन का हेड क्यों नहीं बना? जहाँ पे माकी पूछती है क्यों, जहाँ पे ओगी बताता है क्योंकि तुम जो मेरे बच्चे थे ना तुम फेलियर्स थे। जहाँ पे माकी जो है ब्लेड के बारे में सोच रही थी, ब्लेड तो टूट गई थी ना, फिर मुझे कैसे लगी? जहाँ पे अपना ओगी बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगा कि तुमने ब्लेड को तोड़ दिया, तुम आगे बढ़ के मुझे मारती। मैं कोई स्वॉर्डमैन नहीं हूँ, मैं एक स्वॉर्ड सरसरर हूँ और बिना किसी सौदा के साथ मेरे साथ ऐसे भिड़ जाना, ये तो मजाक की बात हुई। जहाँ पे हमारा जो ओगी होता है भाई दोनों ही बहनों को घसीट के लेके जा रहा होता है, जहाँ पे ओगी बोलता भी है कि हाँ मैं क्लैन का हेड इस वजह से नहीं चुना गया क्योंकि सिर्फ तुम दोनों की वजह से तुम ही दोनों रीजन हो। जहाँ पे अपना ओगी बताता है कि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा पीछे नहीं था, लेकिन हाँ सिर्फ एक चीज के चक्कर में उसके जो बच्चे थे वो ज्यादा अच्छे थे, बच्चे ही अपने माँ बाप को नीचे खींच के लेके आते हैं। जहाँ पे माँ की तो बोल ही देती है कि हाँ अपने बच्चों को पीछे संजोकर घुसाना। तो आजकल की कंट्री का नया जो है गुण हो चुका है, ओगी जनीन इन दोनों ही बहनों को नीचे फेंक देता है। मतलब हाँ उन्हें माई को पहले ही मार दिया होता है, काइंड ऑफ जख्मी कर दिया होता है, और इन दोनों को लाके उस रूम में पटक देता है जिस रूम में ये लोग ट्रेनिंग करते थे। इन्हें पनिशमेंट भी मिला करती थी, जहाँ पे अपना ओगी बताता है कि यहाँ पर उसने जो है काउंटलेस कर्स स्पिरिट को रखा हुआ है जो कि ग्रेड 2 और उसके नीचे के हैं। वो लोग मुझसे डरते हैं, बट हाँ जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा और वो लोग बाहर निकलेंगे तो वो लोग तुम लोग को खा जाएंगे। तुम हेवनली रिस्ट्रिक्टेड हो, फिजिकली गिफ्टेड हो। तो क्या हुआ, हम सोर्सर्स ट्रेनिंग करते हैं और अपनी बॉडी को रीइंफोर्स करते हैं कर्स एनर्जी के साथ, और माँ की तुम्हारे जैसी स्ट्रेंथ यहाँ पे हर किसी के पास है। चलो जी मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम लोग वैसे भी मेरी जिंदगी पे एक धब्बा ही थे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे माई को देखते हैं, माई धीरे धीरे बढ़ के जो है अपनी माँ के पास आती है और वो चेक करती है कि हाँ माँ की जिंदा है कि नहीं, बट माँ की जिंदा होती है। जहाँ पे माई बोलती है कि मुझे लगा था कि ऐसा कभी ना कभी तो होगा ही। जिसके बाद माई जो है माँ के पास आती है और बोलती है कि ये उससे बेकार था। देन अगले सीन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माँ की जो है वो समुद्र के किनारे पर है। देन माँ के बगल में यहाँ पे माई भी होती है जो कि बोलती है तुम्हें पता है ना मेरी टेक्निक कैसे वर्क करती है, मैं बहुत बड़ी चीजें तो नहीं बना सकती, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें, और उस आदमी ने मुझे चोट भी दे रखी है, तो हाँ अगर मैं ऐसी कुछ चीज बनाती हूँ तो मैं मारी जाऊंगी, तो इसीलिए अपना बेस्ट देना। जहाँ पे माई जो होती है वो समुद्र की तरफ बढ़ने लग जाती है, माँ की उसे रोकने की कोशिश करती है। जहाँ पे माई बोलती है कि शायद मुझे पता चल गया है कि ट्विंस को क्यों जो है दूसरी सोर्सर्स में एक बुरी चीज कंसीडर करते हैं। माई आगे बोलती है कि हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ जाता है, और ये सिर्फ बाइंडिंग वो की बात नहीं है, लॉजिक भी यही कहता है कि आदमी जो है अपने पेन से ही स्ट्रांग बनता है, और ऐसा जो ट्रेड होता है ये ट्विंस के लिए खासकर वक्त तो नहीं करता है। और क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनको एक ही पर्सन कंसीडर किया जाता है जुजुत्सु में, मतलब जुजुत्सु में तो हाँ मैं तुम हूँ तुम मैं हूँ, तो तुम कुछ भी कर लो। अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनना चाहती तो तुम कैसे स्ट्रांग बन पाओगी? अगर तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है और मेरे पास है तो ये दोनों सेम ही बात है। तो हाँ जब तक मैं एग्जिस्ट करती हूँ माँ की तो तुम हमेशा के लिए अधूरी ही रहोगी। जहाँ पे माँ की जो माई के पास आती है वो कहती है कि मैं समझ गई लेकिन तुम वापस आओ। जहाँ पे माई बोलती है मैं तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हारी जो सारी कर्स एनर्जी है उन सब चीजों को मैं ले रही हूँ, तो इसलिए मुझसे सिर्फ एक प्रॉमिस करो, मिटा देना हर चीज को। दोनों बहनों को हमें छोटा वर्जन भी दिखाया जाता है, मतलब बचपन का यंग वर्जन। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ प्रेजेंट में, यहाँ पे अपनी जो माई होती है वो मर चुकी होती है, माँ की उसे चिल्ला के रो रही होती है काइंड ऑफ उठ जा। एंड अपनी जो माँ की होती है उसकी हाथ में एक स्वर्ड होती है एंड उसके अराउंड काफी ज्यादा कर्स स्पिरिट्स होती है। जहाँ पे अपना जो ओगी होता है वो भी नोटिस करता है अरे कुछ तो हुआ है, कोई तो डस्ट कोई तो रिएक्शन हुआ है, कुछ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा डर जो कि मैं बहुत पहले भूल जाना चाहता था, लगता है वही होने वाला है। जिसके बाद ये बंदा फिर से अपनी कोई कर्स टेक्निक यूज करता है, कर्स टेक्निक रिलीज ब्लेजिंग करेज, जहाँ पे वो सोचता है कि एक बार और उसे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, तो इस बार वो उसको पूरा जला ही डालेगा। वो स्मैश करता है पूरी बिल्डिंग को, बट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज स्लैश होती है और जो अपना ओगी होता है उसका सर ही कट जाता है। माँ की आगे चल रही होती है स्वॉर्डली, जहाँ पे अपनी माँ की बोलती है माई चलो शुरू करते हैं। माई जा चुकी है और माँ की अब नहीं रुकने वाली, जिसका हम लोग यहाँ पे जनिन क्लैन के अंदर देखते हैं। मे बी यहाँ पे कुछ तो घंटी बजाई जा रही होती है, सारे जनिन क्लैन के लोग जो है इधर उधर भाग रहे होते हैं। यहाँ पे अपना जिनीची भी होता है, यहाँ पे अपना नोया भी होता है, जहाँ पे बाकी लोग यही बात ये बोल रहे होते हैं कि जो माँ की है वो बेजर खो चुकी है और वो मिस्टर ओगी को मार चुकी है, और जो अपना कुकुरु यूनिट है वो उसे अभी हैंडल कर रहा है। जहाँ पे एक बंदा भी हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम को बोलता है जाके उसे जल्दी से पकड़ लो, पहले मैं उसके पास पहुंच जाऊं वरना जो कैप्टन है वो गुस्सा हो जाएंगे, बाकी हाँ उसे मारना मत, उसे मैं ही मारूंगा। ये बंदा शायद कुकुरु यूनिट का होता है। जहाँ पे ये जो पूरी यूनिट है बॉयज की जनिन क्लैन के अंदर, इनके अंदर वैसे कोई कर्स टेक्निक पोजेस नहीं करते हैं ये लोग काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है एक जिनको मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। और जो अपनी माँ की थी वो भी इसी यूनिट से बिलोंग करती थी जुजुत्सु हाई जाने से पहले। जहाँ पे हमें माँ की भाई 2 वेपन्स के साथ दिखाई जाती है। अब ये 2 वेपन्स कौन से हैं पता नहीं, बट हाँ वो अपनी बहन को याद कर रही होती है और भाई साहब क्या ही बैड एस वॉक कर रही होती है वो, जहाँ पे पूरी जो यूनिट है उसे ही घेर लेती है, जहाँ पे अपनी माई के प्रॉमिस को याद करती है और उससे माफी मांगती है। फाइनली ये पूरा का पूरा यूनिट उस पर अटैक करता है, बट माँ की कहाँ रुकने वाली है भाई। एक एक फ्लैश में कितने बंदे उड़ रहे होते हैं किसी को पता ही नहीं है भाई। फुल रॉक एक्शन भाई, बस तुम लोग जाके कटाई शटाई देख लेना। ब्लैक एंड व्हाइट में भी मारती है भाई, माँ की अपनी सिर्फ ब्लड दिख रहे होते हैं। माँ की जो है भाई यहाँ पे टॉजी की लिमिट पे जा चुकी है भाई, बंदी सिर्फ स्वॉर्ड्स को फेंक रही है। स्वॉर्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह घूमते घूमते उस विलेंस को, मतलब इन बंदों को मार रहे हैं भाई। पेंटिंग्स बना रही है भाई विंडोज के ऊपर, डोर्स के ऊपर, फ्लोर पे पानी की जगह खून बह रहा है भाई, तुम सोच सकते हो। और इन लोग को भाई बिना पता ही मूव कर रही है, एक हाथ से बंदा उड़ा दे रही है भाई। आई कांट एक्सप्लेन दिस फाइट, सो गो एंड वॉच इट गाइस। मे बी शायद जो दूसरी तलवार होती है वो अपने ओगी की ही होती है जो कि शायद वहां से उठा के लेके आई होगी मे बी, बट एक तलवार तो वही माई वाली ही है जो माई ने अपनी माँ की को दे रखी है। जहाँ पे इस यूनिट का जो ये व्हाइट वाला बंदा नहीं था, ये स्पाइक बालों वाला, ये पहुंचता है यहाँ पे हो क्या रहा है और वो देखता है कि इसकी सारी पूरी टीम जो है कचरे की तरह फैली हुई है और पूरा का पूरा जो फ्लोर था और वॉल्स थी वो सब खून से लथपथ है। देन हम लोग साइड में एक बंदा देखते हैं, शायद वो अपनी कोई कर्स टेक्निक यूज करता है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो हैंड होता है वो जमीन से निकलता हुआ ऊपर जाने लग जाता है और वो खून से नहा रहा होता है। मे बी ये जो हैंड है ये काइंड ऑफ इस बंदे की टेक्निक होगी जिसने भाई क्रिएट किया होगा जमीन के अंदर से, और माकी को इसके अंदर मसलने की कोशिश करता है। और इस बंदे को बताया जाता है कि ये बंदा चोरू है जिसकी ये टेक्निक थी हाथ वाली, जिसका मतलब जो है वो यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे हे के बारे में बताया जाता है, हे जो है ग्रुप है जिसको सेमी ग्रेड 1 या फिर उसके ऊपर का बताया जाता है जुजुत्सु हाई के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पे 3 बंदे दिखाए जाते हैं हमें यहाँ पे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो है अपना ये स्पाइक वाला बंदा नहीं था भाई, इसके ऊपर अपनी माँ की आती है, एकदम अटैक करना चालू कर देती है। और क्या ही भाई फ्लोलेस मूवमेंट है भाई, जहाँ पे ये बंदा समझ नहीं पा रहा होता ये बंदी ने कैसे जो है सुजू का जो हिट है वो ले लिया और अभी भी कैसे मूव कर रही
रही है, माकी एकदम फुल स्पीड पे यहाँ पे मूव कर रही होती है, जहाँ पे अपनी माकी ने जो कर्स एनर्जी गार्ड होता है वो भी तोड़ दिया होता है, जैसे वो कुछ भी ना हो और इस बंदे के गले को ही चीर देती है। जिसके बाद हम लोग को ये जो साइबर पंक टाइप वाला कर्स यूजर दिखाया जाता है या फिर जो सरसरर है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा था अरे ये माकी है। जहाँ पे एक और बच्चा होता है भाई साहब जिसका नाम में भी शायद रेंटा होता है। रेंटा भी अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है माकी पे अटैक करने के लिए, माकी उससे बच जाती है। और जो साइबर पंक वाला था वो तो गया अंदर, यहाँ पे जो जिनीची था वो आता है, जहाँ पे जो रेंटा होता है वो होल्ड नहीं कर पा रहा होता है अपनी माकी को, जहाँ पे अपने रेंटा अपने जिनीची को बताता भी है कि भाई तू भूलियो मत ज़निन क्लैन इस वजह से बचा था क्योंकि बस टॉजी ने हमें जिंदा छोड़ दिया था और माकी भी टॉजी जैसी बन चुकी है, तुम समझ रहे हो कि नहीं, तुरंत अभी मौका है, तुरंत उसको मार दो, बचने मत देना, ये मौका नहीं छोड़ सकते। हम लोग यहाँ पे अपना जिनीची कोई तो अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है मे बी, और भाई साहब पंच मारता है और मतलब एक पंच नहीं मिलियंस ऑफ पंचेस बरस रहे होते हैं अपनी माकी के ऊपर, जमीनें तार हो जाती हैं एंड जो हैवी ब्लास्ट होता है भाई एटमॉस्फेरिक ब्लास्ट बोल सकते हो भाई, जहाँ पे रेंटा को लगता है कि भाई जिनीची ने ये काम अपना कर दिया। बट हमें यहाँ पे धूल जब हटती है पता चलता है कि भाई अपना जो जिनीची है उसका सर माकी लेके डोल रही है एंड उसको पानी में फेंक देती है। जिसके बाद यहाँ पे नोया आता है जो कि अभी हे यूनिट का लीडर है, जहाँ पे अपना नोया बोलता है अरे तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। जहाँ पे अपनी माकी बोलती है नहीं माई अपने साथ लेके वो चली गई, दिल की बात कर रही होती है वो, जहाँ पे हमें अपना नोया जो होता है बचपन का मतलब यंगर वर्जन दिखाया जाता है जो पहले से ही प्लान कर रहा था कि वो जो है बाप के बाद क्लैन का लीडर बनेगा, क्योंकि हाँ वो अपने बाप की टेक्निक से बहुत ज्यादा क्लोजर है। और कैसे जो है अपना नोया जो है माकी को ऐसा बोलता था कि भाई तेरे पास तो रत्ती भर की कर्स एनर्जी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकती है, जहाँ पे वो टोजी को भी याद करता है, जहाँ पे ये दोनों भाई लड़ ही रहे होते हैं। ये फ्लैशबैक तो चल ही रहा है लेकिन यहाँ पे एलडीडी डीएचपी रहे, जहाँ पे अपना नोया जनिन भाई साहब बस अपनी टेक्निक यूज कर रहा है एंड इस टेक्निक की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी, आकाश जरूर एक बार जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे वो प्रोजेक्शन सोसरी जो है यहाँ पे टेक्निक यूज कर रहा है माकी के ऊपर और भाई फ्रेम्स के हिसाब से वहाँ पे मार रहा है। और यहाँ पे अपना जो नोया था ना बहुत ज्यादा एडवायर करता था टोजी को, करंटली वो बोलता है कि तुम तो टोजी के बराबर भी नहीं हो, टोजी नहीं बन सकती वो। जहाँ पे अपना नोया जो होता है वो अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जहाँ पे जो टोजी था वो भी अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पाया था, मे बी गोजो समझ पाए, गोजो नहीं हो। जहाँ पे अपना नोया जो होता है वो भाई माकी को मारे ही जा रहा होता है और भाई फ्रेम्स के हिसाब से मारे जा रहा होता है, जहाँ पे वो प्रोजेक्शन सोसरी को यूज कर रहा है, जहाँ पे अपनी जो माकी होती है अपनी भाई बस इसी तरीके से इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रही है कि 1 2 3 4 1 2 3 4, जहाँ पे हमें इस टेक्निक प्रोजेक्शन सोसरी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई आपको जो है अच्छा खासा बनना पड़ेगा, आपको 1 सेकंड का भी रुकना नहीं है, अगर आप रुके तो आप लोग जो है यहाँ पे होल्ड कर जाओगे या फ्रीज हो जाओगे सेकंड्स के लिए और सामने वाला आपसे ज्यादा फास्ट हो सकता है। जहाँ पे अपना नोया जो होता है वो रुक ही नहीं रहा होता, माकी पे मार ही जा रहा होता है उसे, जहाँ पे अपना नोया तो बोलता है इस बार मैं नहीं रुकूंगा, इस बार मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ अपनी माकी तो कुछ तो यूज करती है, अपने दोनों हाथों को सामने लाके एकदम हल्क स्मैश मारती है और अपनी धूलों को हटाती है, जहाँ पे बोलती है कि मैं सीधा एक वार करूंगी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी स्पीड को रोकने के लिए। जहाँ पे अपना नोया बोल ही रहा होता है कि जो भी चीज मेरे हाथ छुएगी उसे जो है प्रोजेक्शन सोसरी को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स के लिए मूव करना, और अगर वो मूव नहीं कर पाता है तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। जहाँ पे माकी को तो छू लेता है और माकी रूल फॉलो कर रही है कि नहीं भाई पता नहीं, जहाँ पे अपना नोया जनिन तो बोल ही रहा होता है कि भाई अगर तू सच में प्लान कर रही है कि मेरे हिट्स को ले पाएगी तो नहीं तेरे चिथले उड़ जाएंगे। जहाँ पे अपना नोया जनिन जो है यहाँ पे मूव कर रहा होता है अपने फ्रेम्स के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से अपनी माकी के इर्द गिर्द कि वो उसे टच कर पाए और उसे फ्रीज कर पाए, लेकिन माकी भाई 1 नंबर पे उसे जज कर रही है और फाइनली उसे काउंटर पंच मारती है, जिससे अपना नोया भाई वहीं पे ढेर हो जाता है। नोया के ढेर होने के बाद हम लोग देखते हैं कि माकी अपनी माँ की तरफ बढ़ रही है, माँ वहाँ बैठी होती है और बोलती है मैंने कहा था ना तुम हमेशा से ऐसी ही हो। माकी उसके पास से गुजर जाती है बिना कुछ कहे और हमें पता चलता है कि माकी ने पूरे ज़निन क्लैन को खत्म कर दिया है, माई का प्रॉमिस पूरा हो चुका है, मिटा देना हर चीज को, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर